आज के इस वीडियो में मैं आपको आईसीएफ कोच से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण सवाल जवाब बताऊंगा। अगर आप एक टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ये हमारा पहला सवाल है, आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या है वो हम देख लेते हैं, और इसका सही जवाब है 3.5। दूसरा सवाल है, आईसीएफ कोच का पीओच कितने माह समय अंतराल पे होता है? और इसका जो सही जवाब है वो 18 महीना, यानी एक आईसीएफ कोच का पीओच 18 महीने पे होता है। नेक्स्ट, कोच के बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? और इसका सही आंसर 1105 mm। कोच के बफर की रेल लाइन से न्यूनतम ऊंचाई 1105 mm होती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। आईसीएफ कोच में एंकर लिंक की लंबाई कितनी होती है? और इसका सही आंसर है 451 mm, यानी आईसीएफ कोच में जो एंकर लिंक लगा होता है उसकी लंबाई 451 mm होती है। इक्वलाइजिंग स्टे रॉड की ग्रेसिंग किस शेड्यूल में की जाती है? अगर आपने आईसीएफ बॉगी देखा होगा, आईसीएफ ट्रॉली देखा होगा, तो एक आईसीएफ बॉगी में दो इक्वलाइजिंग स्टे रॉड लगा होता है जिसके अंदर दो पिन लगे होते हैं, और इनकी ग्रीसिंग किस शेड्यूल में की जाती है? तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, और इसका सही जवाब है बी शेड्यूल में। यानी कि जब कोच का बी शेड्यूल का टाइम आता है उस टाइम इक्वलाइजिंग स्टे रॉड की ग्रीसिंग की जाती है। हाई स्पीड कोच का ए डायमेंशन कितना होता है? और इसका आंसर हुआ है 22 ± 2, यानी कि ए डायमेंशन जो होता है 22 ± 2 हो सकता है। नेक्स्ट, आईसीएफ कोच का आईओएच कितने माह समय अंतराल पे होता है? यानी एक आईसीएफ कोच का जो आईओएच होता है वो कितने महीने पे होता है? तो ये 9 मंथ पे होता है। एक आईसीएफ कोच का आईओएच 9 मंथ पे होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोच नया है, पहली बार उसका आईओएच होता है, तो आईसीएफ कोच का पहला आईओएच 12 महीने में होता है। उसके बाद अगले 25 सालों तक उसका जो आईओएच है वो 9 मंथ पे होता है। नेक्स्ट सवाल, आईसीएफ कोच का पीओच कितने माह में होता है? तो आईसीएफ कोच का पीओच 18 महीने में होता है। लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोच का पहला पीओच है, यानी कोच जब से बन के आया है उसके बाद जब पहले पीओच के लिए जा रहा है, तो ये 12 दूना 24 महीने में ये पहला पीओच होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आईसीएफ कोच का पहला पीओच कितने माह में होता है, तो वो 24 महीना होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आईसीएफ कोच का पीओच कितने माह में होता है, तो 18 महीने होगा। अगर यहाँ पे पहला वर्ड लग गया तो वो हो जाएगा 24 महीना। इसी तरह आईओएच में अगर पहला आईओएच पूछा जाए तो 12 महीना होगा। और सिंपली आपसे ये पूछा जाए कि आईसीएफ कोच का आईओएच कितने महीने में होता है, तो वो 9 महीना। नेक्स्ट, एसी कोच में प्रयुक्त चक्कों के एक्सल लोड की क्षमता कितनी टन होती है? तो इसका सही जवाब है 16.3, यानी एक एसी कोच के अंदर जो इस चक्के यानी जिस एक्सल का इस्तेमाल किया जाता है उसका एक्सल लोड की क्षमता 16.3 टन होता है। कोचिंग स्टॉक के लिए ए शेड्यूल को कितने माह अंतराल पे किया जाता है? यानी जो ए शेड्यूल होता है किसी भी कोच का, उसको कितने समय अंतराल पे किया जाता है या फिर कितने महीने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 महीना, यानी हर 30 दिन पे ए शेड्यूल किया जाता है। नेक्स्ट, मेडिकल वैन की अधिकतम स्पीड कितनी निर्धारित की गई है? यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक मेडिकल वैन को चलाया जा सकता है? और इसका सही जवाब है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक मेडिकल वैन को चलाया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड रेलवे ने इतनी निर्धारित की है। अगला सवाल, कोचिंग स्टॉक का एमएलआर कितने वर्षों में किया जाता है? और इसका जवाब है, हम इसको देख लेते हैं, एमएलआर किसी भी कोच का 12 से 15 साल के बीच में एमएलआर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, एसी कोच का पेस्ट कंट्रोल कितने दिनों में किया जाता है? पेस्ट कंट्रोल वो चीज होता है जिसमें कोच के अंदर कीड़े मकोड़ों या चूहे जैसी चीजों को भगाने के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को एसी कोच में कितने दिनों में किया जाता है, यानी इसे ही हम पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। तो ये हर 15 दिनों में एसी कोच का पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े और चूहे जैसी चीजें कोच के अंदर ना रहे। डर्ट कलेक्टर का मेंटेनेंस कितने दिनों में होता है? डर्ट कलेक्टर एयर पाइप लाइन के बीच में होता है जो कि कचरा को छानता है, और इसका मेंटेनेंस हर 30 दिन में किया जाता है। अगला सवाल, डैशपॉट में किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है? आईसीएफ कोच के डैशपॉट में ऑयल का प्रयोग किया जाता है सस्पेंशन के लिए, और इसमें किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको इसका सही आंसर ये बता दूं कि ये होता है सर्वोलिन 68, यानी जो डैशपॉट में जो ऑयल डाला जाता है उसका जो नाम है सर्वोलिन 68 है। कंपोजिटिंग रिंग की मोटाई कितनी होती है? इसका सही जवाब है 6 mm, यानी कंपोजिटिंग रिंग की जो मोटाई होती है वो 6 mm होती है। अगला सवाल देखते हैं, आईसीएफ एक्सल की कुल लंबाई कितनी होती है?
यानी ICF में जो एक्सल यूज होता है व्हील में, उसकी कुल लंबाई कितनी होती है। और इसका जो सही जवाब है 2316 प्लस 0.5 और माइनस 0 mm, यानी कि ये बड़ा हो सकता है 0.5 mm, लेकिन छोटा बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला सवाल, व्हील गेज का माप कब लिया जाता है। किसी भी कोच का व्हील गेज जब नापते हैं तो उसको कब नापा जाता है, तो ये ऑफ लोड कंडीशन में व्हील गेज को मापा जाता है। अगला सवाल, ICF कोच में बफर फ्लंजर का फेस डाया कितना होता है। ICF कोच में 4 बफर फ्लंजर लगते हैं एक कोच में, जो कि 2 फ्लंजर एक एंड में होते हैं और 2 फ्लंजर दूसरे एंड में होते हैं। इनका जो सामने का फेस डाया है, जो गोलाई है, उसका जो डाया है वो कितना होता है, और इसका जो राइट आंसर है वो है 457 mm, 457 mm। अगला सवाल, एक ही एंड पे 2 बफर के बीच की दूरी कितनी होती है। यानी कि एक एंड पे जो 2 बफर होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 1956 mm, 1956 mm होती है एक ही एंड पे 2 बफर के बीच की दूरी। तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट सवाल जवाब थे जो कि ICF से रिलेटेड थे। अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको इस चैनल पे ICF से रिलेटेड, आपको फील्ड बॉगी से रिलेटेड, LHB से रिलेटेड और गुड्स गाड़ी से रिलेटेड, कैस्टनॉ बॉगी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आने वाले समय में मिलते रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।